न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस दिवाली पर आपके लिए हम लाए हैं धनतेरस। ये धनतेरस पर आपको बताएंगे कि इस धनतेरस पर आप क्या खरीद सकते हैं। इस बार की जो दिवाली है वो आपकी कितनी ज्यादा खास रह सकती है। इस धनतेरस पर आप अपने लिए और आपके परिवार के लिए क्या खरीद सकते हैं। सोने का, चांदी का या फिर कोई भी सामान खरीदना चाहते हैं तो किस तरह से खरीद सकते हैं। शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि हमारे साथ खास मेहमान पंडित आचार्य परमानंद शास्त्री जुड़ गए हैं। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी, सभी दर्शकों को बताइए कि इस बार धनतेरस पर क्या कुछ खास रह सकता है। शुभ मुहूर्त क्या है। इस वर्ष धन त्रयोदशी से पहले क्या है कि जो भी धनतेरस मनाई जाती थी पूर्व काल में, तो वो समय सही रहता था। इस वर्ष ग्रहण आ रहा है, तो ग्रहण के कारण से इस वर्ष जो धन त्रयोदशी है, दीपावली का और धन त्रयोदशी का केवल एक दिन का वो है, नहीं तो बीच में एक दिन का गैप रहता था। बिल्कुल। धन त्रयोदशी, फिर छोटी दीपावली चतुर्दशी, फिर अमावस्या दीपावली। तो इस वर्ष जो है 22 अक्टूबर शाम को 6:02 पर जो है द्वादशी समाप्त हो रही है, द्वादशी तिथि। और उस दिन जो है गोवत्स द्वादशी, गौओं की पूजा, बछड़ों की पूजा होती है द्वादशी के दिन। उसके उपरांत त्रयोदशी शाम को आरंभ हो रही है। शनिवार 22 अक्टूबर को शाम को त्रयोदशी आरंभ हो जाएगी। तो धनतेरस जो है 22 तारीख को नहीं मनाई जाएगी। बहुत सी जगह, बहुत से चैनलों पर एवं बहुत से पत्रकार भाई निकाल रहे हैं कि 22 तारीख को धन त्रयोदशी मनाई जा रही है, लेकिन इस वर्ष 22 तारीख को धन त्रयोदशी नहीं है। तो ये जो धन त्रयोदशी है वो 23 अक्टूबर को मनाई जाएगी, क्योंकि 23 अक्टूबर को 22 तारीख को शाम को 6:02 पर त्रयोदशी आरंभ हो रही है। त्रयोदशी आरंभ हो रही है और वो जो है 23 तारीख को शाम तक जो है धन त्रयोदशी रहेगी। तो इसलिए 23 तारीख को ही धन त्रयोदशी मनाई जाएगी। धन त्रयोदशी में बहुत सी माताएं, बहन, बेटियां परिवार में, ये शुरू से ही एक सृष्टि की रचना हुई। उसके उपरांत जो धन त्रयोदश मनाई गई, जिस दिन से त्योहार मनाया गया, उस दिन से अब तक इसमें जो है विशेष करके चांदी और सोना, दो धातुओं को खरीदना चाहिए। बाकी की बहुत से कहते हैं कि बर्तन खरीद लें। मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा कि स्टील का बर्तन खरीद रहे हैं, तो स्टील का बर्तन बाद में काम नहीं आता है, वो टूट जाता है और वो कबाड़े में जाता है। वो वस्तु खरीदनी चाहिए जिसकी कीमत बढ़ती है। जैसे चांदी पहले सस्ती थी, आज क्या भाव चल रही है। सोना पहले कितना सस्ता था, हमारे सामने भी 4,000 रुपये तोला सोना था और आज 50,000 रुपये तोला हो गया है। तो ये धनतेरस के दिन इस तरीके से एकत्रित करना चाहिए जो आगे बच्चों तक काम आए, विपत्ति में काम आए। जब हमारी कोई परिस्थिति कमजोर हो जाए, भगवान ना करे ऐसी परिस्थिति किसी की हो, तो किसी भी वक्त लेकिन किस समय धन की आवश्यकता पड़ जाए तो कम से कम जो सोना और चांदी जो हमारे स्थिर रहता है तो वो साथ देता है उस समय। तो इसलिए ऐसी वस्तु खरीदनी चाहिए, सोना और चांदी। मैं ज्यादा आभूषणों के ऊपर नहीं कहूंगा, जैसे सिक्का है सोने का, पैसा दिया तो सिक्का खरीदे, पक्का सोना खरीदे, पक्की चांदी खरीदे, उसको रखें। एवं पहनने के लिए हो तो अपने आभूषण ले लें। बिल्कुल। तो ये सोना चांदी धनतेरस के दिन, इसमें मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मार्केट कहीं पर रात भर खुलती है, कहीं जो है 9 बजे से खुलती है, तो समय अलग अलग होता है हर जगह। तो इसमें सुबह से लेकर शाम तक आप कभी भी कोई वस्तु खरीद सकते हो धनतेरस के दिन। बिल्कुल। और धनतेरस के दिन विशेष करके जो है धनवंतरी भगवान की पूजा होती है। बिल्कुल। पंडित जी, बात कर लेते हैं। हालांकि आपने जिक्र किया है कि सूर्य ग्रहण भी है इस बार, तो क्या सूर्य ग्रहण बीच में है, तो ऐसे में सूर्य ग्रहण पर क्या कुछ कार्य करने चाहिए, क्योंकि त्योहार जो है वो शुरू हो जाते हैं और ऐसे में जो दर्शक है उनमें एक अलग ही असमंजस की वो रहती है कि इस सूर्य ग्रहण पर क्या होगा, आगे त्योहार भी है, तो वो भावना ना आए। देखो, सूर्य ग्रहण से इस धनतेरस से कोई किसी प्रकार का वो नहीं है, कोई हानि नहीं है, क्योंकि धनतेरस पहले आ रही है, अगले दिन दीपावली आ रही है, इसके बाद में सूर्य ग्रहण आ रहा है। 25 तारीख को सूर्य ग्रहण आ रहा है। तो सूर्य ग्रहण से इस धनतेरस में किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है। लेकिन धनतेरस जो होती है वो क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, इसके बारे में थोड़ा आपको मैं बताऊं।
हाँ, बिल्कुल। ये धनतेरस कब से आरंभ हुई है? बिल्कुल। तो ये धनत्रयोदशी जो होती है, धन्वंतरी भगवान, देखो ये आप हो चाहे हम है, हर किसी कोई बीमार होता है। आपको भी परेशानी पड़ती है, हमें परेशानी पड़ती है, अपने बुजुर्गों को भी पड़ती है, परिवार में कोई बीमार हो सकता है। उसका जो इलाज होता है, जो दवाई होती है, ट्रीटमेंट होती है, पहले आयुर्वेद चलता था। धीरे धीरे रिसर्च करने लगे तो फिर जो है हमारे जो है एलोपैथिक है, हेमोपैथिक है, शल्य चिकित्सा है, तमाम जो है जैसे रिसर्च करने लगे वो दवाई फौरन जल्दी काम करने लगी। आयुर्वेद धीरे धीरे काम करता था। तो आयुर्वेद के स्वामी धन्वंतरी भगवान हैं। उन्होंने अथर्ववेद के अंतर्गत, और ये धन्वंतरी भगवान ने जो है चिकित्सा की जो भी संबंधित जड़ी बूटियां हैं उनका शोध करके एकत्रित करके, भगवान धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो 4 हाथ थे, एक में शंख था, एक में चक्र था, एक में पद्म, एक शंख चक्र, और एक में जो है अमृत, और एक हाथ में औषधियों की होती। तो औषधियों से हम जन कल्याण के लिए, मानवों के लिए रिसर्च करके जो पेड़ों से हमें औषधि मिलती है, भाई ये दवाई किस काम के लिए आती है, तो धन्वंतरी भगवान ने इसका प्रचार विशेष रूप से किया था। तो धन्वंतरी भगवान प्रकट जो हुए थे, एक बार क्या हुआ, दैत्य और देवता शुरू से जो है सात्विक और तामसिक दोनों चले आ रहे हैं, धर्मात्मा और अधर्मात्मा, नास्तिक लोग। तो ये देवता और दैत्यों की हर समय लड़ाई होती थी। किसके ऊपर? कुर्सी के ऊपर। वही कुर्सी की लड़ाई आज होती है। स्वर्ग में जो सिंहासन है, कभी इंद्र बैठ जाता है तो कभी जो है दैत्य बैठ जाते हैं। तो वहां की जो लड़ाई थी उससे जो दैत्य और जो है देवता दोनों लड़ते थे। तो शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु हैं, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी है। अब क्या होता है कि जब कोई राक्षस जब मर जाता है तो शुक्राचार्य जी के पास एक संजीवनी विद्या है, बिल्कुल, उससे वो उनको जिंदा कर देते थे। देवताओं के पास ऐसी कोई वो नहीं थी, बृहस्पति जी के पास नहीं थी। अब सारे देवता दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी आदि सभी देवता मिलकर के भगवान विष्णु के पास गए, प्रार्थना करी कि महाराज जो है ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देवता और दैत्य दोनों भाई है। इनके पिता तो एक है लेकिन माँ अलग अलग है इनकी। ये भाई भाई है, लेकिन कुर्सी के ऊपर, सिंहासन के ऊपर वो लड़ते रहते हैं हर समय। राक्षस लोग जब राज करते हैं तो अनर्थ, अन्याय, अत्याचार फैलाते हैं। देवता जब बैठ जाते हैं तो सुख शांति रहती है। लेकिन दैत्य जो होते हैं वो सिंहासन पर जब बैठ जाते तो अत्याचार गौओं का, ब्राह्मणों का, संतों का और अच्छे लोगों का जो है शोषण होता था। बिल्कुल। फिर सारे जो है देवता मिलकर ब्रह्मा जी आदि भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु से जब प्रार्थना करी उन्होंने, तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं स्वयं प्रकट होऊंगा और सबका जो है निवारण करूंगा। इससे पहले आप समुद्र का मंथन करो। जीवन में मंथन करना चाहिए। बिल्कुल। आप इस मंजिल पर पहुंची हो साधना जी, तो आपने सबसे पहले क्या किया? आपने अध्ययन किया। अध्ययन करते समय आपको कितना कष्ट हुआ होगा, कितनी परेशानी हुई होगी। आपके पिताजी ने धन कमाया, कितनी मेहनत से धन कमाया, अब आपको इस मंजिल पर पहुंचा दिया, ठीक है ना। तो पिताजी की आत्मा खुश और आप भी खुश, आपके बच्चे भी खुश होंगे आगे। तो ये क्या है कि तपस्या पहले करनी पड़ती है, कष्ट उठाना पड़ता है। सबसे पहले क्या, पसीना आता है। किसान खेत जोता है, बिल्कुल, उसको कष्ट होता है। हम रोटी बनाते हैं तो हमें मेहनत करनी पड़ती है, तब हम रोटी खाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो पहले कष्ट होता है। तो समुद्र का मंथन करना एक आसान नहीं है। बहुत समुद्र है, समुद्र के अंदर रत्न छिपे हुए हैं। ये हमारा जीवन है, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे रत्न छिपे हुए हैं। अगर हम मेहनत करेंगे, तपस्या करेंगे, तो इसमें से एक एक रत्न निकलेंगे और समाज में उससे जो खुशहाली फैलेगी। तो समुद्र का मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत और एक बासुकी जो है नाग, उसकी रस्सी बनाई, और मंदराचल पर्वत को एक रही जो होती है, वो जो होती है उसका बनाए मथानी। मथानी के ऊपर जो रही चलती है, जो दही को मथती है, उसको बना करके और मंथन के लिए देवताओं ने राक्षसों से मित्रता की। भाई समुद्र में रत्न छिपे हुए हैं, मिलकर के हम निकालेंगे, वो हमारे और आपके काम आएंगे। बिल्कुल। तो मिलकर के दोनों ने समुद्र का मंथन किया। जब मंथन करने लगे तो सबसे पहले कष्ट होता है, मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले मेहनत होती है, तो क्या निकलता है? विष निकलता है। पहले कष्ट होता है, कष्ट रूपी विष निकलता है। अगर उस विष को सहन कर लिया, उस विष को अगर गले के अंदर अगर खा गया तो इंसान मर जाता है। और उसको गले तक अगर रोक लेता है तो वो मरता नहीं है, विष अगर ऊपर रहेगा। तो जो कष्ट आए तो उसको हमें ऊपर ही रखना चाहिए। अंदर रखेंगे तो हमें
बहुत परेशानी पड़ेगी। तो वो विष जो निकला, तो उस विष के ऊपर हलहाल विष बड़ा परेशान होने लगे सारे लोग। तो भोले बाबा शंकर भगवान का आह्वान किया। शंकर भगवान सारे कष्टों का हरण करने वाले हैं। उन्होंने विष का जो है सेवन किया और गले में उन्होंने धारण कर लिया। तो भगवान शिव जी का गला आपने नीला देखा होगा, वो वहीं का जहर भगवान शिव जी ने उस गले में उसको धारण किया। तो भगवान का नाम नीलकंठ पड़ा, नीलकंठ भगवान। तो अब जो वहां पर जब नीलकंठ भगवान नाम पड़ा, इसमें समुद्र मंथन होने लगा। लक्ष्मी कौस्तुभ पार जातक सुरा धनवंतरिश चंद्रमा धेनु काम दुधा सुरेश्वर गजो रंभा च देवांगना अश्वा सप्तमुखो विषम हरिधनु शंखो मृतम चामुदे रत्नानीत चतुर्दश प्रतिदिनम कुर्वन्तु नो मंगलम। तो ये 14 रत्न निकले थे उसमें से। तो सबसे पहले क्या निकला? विष। सबसे पहले कष्ट होता है जीवन में। इसके बाद में जब चंद्रमा निकला, चंद्रमा ठंडक पहुंचाता है। बिल्कुल, चंद्रमा ठंडक पहुंचाता है और चंद्र के लोग दर्शन करते हैं, मन को शांति मिलती है। तो चंद्रमा भगवान शिव जी ने अपने मस्तिष्क पर धारण किया। गौ निकली, गौ को स्वर्ग में भेज दिया, कामधेनु गई। इसके बाद में उच्च श्रवा घोड़ा निकला, घोड़ा को स्वर्ग में भेज दिया। हाथी निकला, हाथी को स्वर्ग में भेज दिया। अगर मैं उदाहरण दूं सबका अलग अलग तो देखो समय लगेगा, बिल्कुल। तो इसलिए मैं आपको केवल नाम सुना रहा हूं। मैं धन्वंतरी भगवान पे हमको आना है। तो 14 रत्न में उसमें एक मणि निकली, भगवान विष्णु को दी गई और वहीं से श्री लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। ये कार्तिक महीना कृष्ण पक्ष धन त्रयोदशी वाले दिन धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए, लक्ष्मी जी प्रकट हुई और कुबेर जी प्रकट हुए। ठीक है ना? तो लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के साथ ब्याई गई थी, ये आगे सुनाएंगे हम। और धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे, जिसमें एक हाथ में अमृत है, एक हाथ में औषधियों का है, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है। धन्वंतरी भगवान जब प्रकट हुए तो दैत्यों ने झट करके उस अमृत को छीन लिया और वो अमृत को लेकर के भागे। तो उज्जैन और नासिक और एक हरिद्वार, ये 3 जगह पहुंचे। और जो वो थोड़ा थोड़ा बूंद तीनों जगह गिरा था। जब तीनों जगह गिरा तो एक इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, ये चारों जगह बूंद गिरी। आज भी वहां पर वो अमृत के रूप में वो जो पवित्र नदियां है वहां पर अमृत की वर्षा होती है, अमृत उसमें प्रकट होता है। तो आज भी वहां कुंभ का मेला लगता है। आपने देखा होगा हर 3 साल बाद कुंभ का मेला लगता है। तो वो कुंभ का जो मेला है वो आज भी वहां लगाया जाता है, लगता है, उसी से समय से वो चला आ रहा है। तो अब यहाँ पर जो है फिर भगवान स्वयं मोहिनी का रूप धारण करके आए, उस अमृत को लिया, अमृत को लेकर के दैत्य और देवताओं को पिलाने लगे। थोड़ा भगवान ने लीला करी थी कि भाई इसमें ऊपर ऊपर पतला है, नीचे गाढ़ा है, जैसे छाछ होती है, ऊपर पानी दिखाई देता है, नीचे गाढ़ा होता है, इसको घोल लिया जाए तो वो अमृत हो जाता है, वो छाछ हो जाती है पूरी। तो भगवान ने कहा कि तो देवताओं से कि तुम क्या पियोगे प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। फिर दैत्यों से कहा तुम क्या पानी पियोगे, अमृत। वो तो अमृत था, लेकिन भगवान छल से उनसे लेना चाहते थे। फिर दैत्यों की पंगत लगा दी, उनको बिठा दिया। तो भगवान ने पहले देवताओं को पिलाया। एक केतु राहु नाम का एक दैत्य था, वो चालाक था। उसने सोचा कि ये कोई इसमें पानी नहीं, इसमें अमृत है और ये जो हमारे साथ छल हो रहा है। तो वो चंद्रमा और सूर्य के बीच में जाकर के बैठ गया, चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठ गया और उसने वो अमृत को पी लिया। भगवान विष्णु को पता चला, सुदर्शन चक्र आया, उसका सिर विदीर्ण कर दिया, अलग कर दिया। और राहु और केतु 2 ग्रह हो गए, वो छाया ग्रह हो गए। आज भी राहु केतु सतारे जो ग्रहण पड़ता है ना, उसमें राहु और केतु बीच में आता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, अमावस्या को सूर्य ग्रहण और पूर्णमासी को चंद्र ग्रहण। तो वो राहु केतु भी आज भी दशा मार्केट बनाती है, जीवन में मनुष्य को तहस कर देती है, राहु और केतु। तो एक राक्षस ने अमृत पिया, उस समय देखो आज तक वो हमें कितना भुगतना पड़ रहा है। अगर सारे राक्षस अमृत पी लेते तो आज आप नहीं होते और हम भी नहीं होते, या सारे राक्षस होते। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो है इसलिए भगवान ने उनके साथ छल किया। अब धन्वंतरी भगवान अमृत जो लेकर के आए थे, उस अमृत को देवताओं को पिलाया, अमृत को देवताओं को पिलाया। और वो अमृत औषधि रूपी, संसार में जन जन तक, चाहे उसमें कोई जाति पाति का भेद नहीं है, इसमें सभी के लिए धन्वंतरी भगवान ने औषधि का जो है बताया कि औषधि जो है हर किसी के लिए काम करेगी। शरीर में सिर दर्द किसी का कर रहा है, दवाई खाएंगे तो सिर दर्द दूर हो जाता है। बुखार किसी को चढ़ रहा है, दवाई खाएंगे तो बुखार भी उससे दूर हो जाता है। तो धन्वंतरी भगवान आयुर्वेद दिवस, आज के दिन धनतेरस के दिन आयुर्वेद दिवस भी है।
तो धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए, धन्वंतरी जयंती है। और कुबेर लक्ष्मी धन्वंतरी जी इन सब का जो है सम्मान करना चाहिए। विशेष करके हॉस्पिटलों में आयुर्वेद का जहाँ पर औषधियों का जो निर्माण होता है, दवाई का निर्माण होता है, उनका पूजन करना चाहिए आज धनतेरस के दिन, आज के दिन। जहाँ पर डॉक्टर है उसका ऑफिस का पूजन करना चाहिए। बिल्कुल। और जहाँ पर जो चिकित्सालय है हर जगह उसका पूजन करना चाहिए। मेडिकल स्टोर है, इनको धनतेरस के दिन ही पूजा करनी चाहिए। जी पंडित जी अब बात कर लेते हैं। जिस तरह से कहा जाता है ना कि आप धनतेरस पर यानी कि दिवाली से पहले आप अगर घर के लिए झाड़ू खरीदते हैं तो लक्ष्मी जी को झाड़ू भी प्रिय होती है, इसके पीछे की वजह क्या है? ये झाड़ू है ना, हाँ। ये लक्ष्मी जी और झाड़ू में देखो, ये जो झाड़ू है बहुत पवित्र है। आपके घर के अंदर कचरा भरा हुआ है, गंदगी है, और आप जब उस घर में जाओगे तो क्या आपका मन लगेगा वहां पर? बैठने का मन लगेगा? नहीं। सफाई किस चीज से करोगे आप? झाड़ू से ही करोगे। भाई झाड़ू से करोगे ना, तो वो झाड़ू हमारे घर को पवित्र बनाती है, शुद्ध बनाती है, हमारा मन लगता है और वहां पर लक्ष्मी का वास रहता है। झाड़ू से लक्ष्मी का वास रहता है, मेन चीज तो है ये। बाकी के तो देखो विद्वान एक से एक बैठे हैं, हम तो कुछ जानते नहीं है, लेकिन सब अपने अपने बखान करते हैं। लेकिन मेन होता है जब घर की साफ सफाई जो करते हैं, घर की लक्ष्मी होती है, एक लक्ष्मी होती है, वो घर को संजो कर रखती है, बच्चों को, परिवार को, भोजन से, पानी से, साफ से, सफाई से, तो वो घर की लक्ष्मी होती है। अब वो रुपया नहीं होती है, वो लक्ष्मी होती है। रुपया तो कुछ चीज नहीं है, वो तो महान लक्ष्मी होती है, उस घर को स्वर्ग बनाती है। तो ऐसे ही वो झाड़ू जो होता है उस घर को साफ सफाई से रखता है, इसलिए वो लक्ष्मी का रूप बताया गया है। कभी झाड़ू में पैर नहीं मारना चाहिए, झाड़ू कभी जो है एक अच्छे स्थान पर रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि झाड़ू काट दिया और वैसे फेंक दिया। झाड़ू जो होता है वो लक्ष्मी का स्वरूप होता है। बिल्कुल पंडित जी ये भी तो कहा जाता है कि चांदी जो है वो ठंडी होती है, इसलिए अगर जो सुहागिन महिलाएं हैं वो पांव की जो बिछिया है वो भी पहन सकती हैं। हाँ, ये जो चांदी होती है वो ठंडक होती है। हाँ। चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो सूर्यो अजात, ये जो चंद्रमा वो ठंडा होता है, और चांदी और चंद्रमा का और चांदी का एक बहुत बड़ा वो है संबंध है। तो चांदी हमारे हृदय में, अगर गले में बच्चों को जब जन्म होता है ना तो वो से चंदा सूरज बनाते हैं और चांदी के जो है वो गले में पहनाते हैं, वो ठंडक होती है। ठीक है, और जो है वो ब्लड प्रेशर को भी सही रखती है, सही तरीके से अगर जो है उसको धारण किया जाए। और चांदी जो है वो ठंडी होती है। और चांदी का जो है स्वरूप जो होता है, माताएं जो चुटकी पहनती हैं, कंगन पहनती हैं, बहुत से आभूषण पहनती है। तो देखिए जो चुटकी है और वो उसका लॉजिक एक अलग है। भाई स्त्रियों को, सुहागवती स्त्रियों को जो चुटकियां जो पहनती हैं तो वो एक रूप अलग होता है। आजकल तो बहुत सी माताएं नहीं पहनती हैं, कई इलाके में पहनती हैं, कई इलाके में नहीं पहनती हैं। तो वो एक नसें होती है, तो उससे नसें दबी रहती है स्त्रियों की। तो वो मैं उस बात को मैं नहीं कहूँगा आपसे, क्योंकि अगर मैं कुछ कहूँगा तो इसको थोड़ा गलत असर लोगों को पड़ेगा। लेकिन ये चुटकियाँ और जितने भी आभूषण होते हैं शरीर के, वो अपनी जगह पर सारे अच्छे हैं और वो पहनना चाहिए। और ये सुहागन स्त्री की बहुत अच्छी एक निशानी है, और उससे जो है स्त्रियों का शरीर बैलेंस में बना रहता है अगर वो चुटकियाँ पंडित जी ऐसा भी तो कहा जाता है कि अगर आप कान में कोई भी आभूषण धारण कर रहे हैं तो आप चांदी का मत पहनिए, सोने का पहनिए, इसके पीछे की वजह क्या है? वो सोना थोड़ा चमकता है। हाँ। थोड़ा चमकता है। बहुत सी चांदी की माताएं पहनती है। देखो हर किसी के पास सोना नहीं है, गरीब अमीर सब तरह के होते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई सोने का ही पहनना चाहिए। बहुत से जो है मोर के पंख का निकाल करके उसके भी पहनते हैं, मोर के पंख का भी पहनते हैं, बहुत से पीतल का भी पहनते हैं, बहुत से अपने अपने हिसाब से पहनते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, भाई चांदी का ही पहनना चाहिए, सोने का पहनना चाहिए। कान में आप जहाँ जैसे इलाके की जैसी परंपरा है वो पहनना चाहिए। समाज में गरीब अमीर सब तरह के लोग होते हैं, और बहुत सी जगह ऐसे होते हैं सोने का पहन लिया, कान काट जो छीन करके आजकल लफंडर होते हैं वो काट के लेके, तो सोने का पहनने से क्या मतलब है? ठीक है, शोभा अपने घर के अंदर पहनो, कहीं शादी विवाह में जाओ वहाँ पहनो, अच्छी बात है। वहाँ पर जोड़ा समाज भी देखता है कि इनके पास कोई अच्छा संपन्न है। तो ये जो है ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सोने चांदी का ही पहनना चाहिए, किसी भी आभूषण का पहनना चाहिए। और मोर का पंख होता है उसकी भी बहुत से पहनते हैं। हमारी परिस्थिति में तो हमारी जब मेरी शादी हुई थी परिस्थिति बहुत कमजोर थी। जब कमजोर थी तो हमारे रिश्तेदारों में खूब शादी में सोने के आभूषण चढ़ाए जाते थे। हमारे पिताजी बड़े दुखी हुए मेरी शादी के समय पर। फिर उन्होंने क्या करा, एक दुकान से गए और जाकर रेडीमेड सौदा लेकर के आए और वो सारा शादी में चढ़ा दिया, सारा चढ़ा दिया, शादी होकर के आ गई। आज भगवान के पास इतना संपन्न है जो कोई चिंता नहीं। लेकिन उससे हमारी परिस्थिति कमजोर थी, हमने जो वो नकली पहने। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं इस बात को नहीं कहूँगा कि हम तो उस मार्ग से निकले हुए हैं, इसलिए गरीब अमीर सब तरीके के लोग होते हैं, चांदी सोना विशेष वो नहीं है।
बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर लेते हैं इस धनतेरस पर तमाम जो दर्शक इस खास कार्यक्रम को देख रहे हैं उन पर कितनी कृपा बरसने वाली है। इस बार माँ लक्ष्मी सभी दर्शकों पर कितनी कृपा करने वाली है। देखिए, ये जो दीपावली है और लक्ष्मी माँ की, हम तो प्रार्थना करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कष्टुक भाग, सभी को माँ लक्ष्मी की उनके ऊपर कृपा बनी रहे, लेकिन भावना शुद्ध होनी चाहिए। लक्ष्मी कहाँ आती है? जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत निदाना। जहाँ पर पति पत्नी लड़ते हो वहां पर लक्ष्मी नहीं आएगी। चाहे तुम लक्ष्मी जी को बैठा कितना पूजा कर लो, कितना ही तुम भोग लगा लो, कितनी अर्चना कर लो, चाहे तुम 10 घंटा भजन करो लक्ष्मी मैया का, और घर में अगर पत्नी को ताड़ना दी, किसी बेटी को ताड़ना दी, घर में अगर किसी घर की लक्ष्मी होती है, बहू घर की लक्ष्मी होती है, तो अगर उसका निरादर किया, अपमान किया और वो उसका चेहरा मुरझा गया और वो दुखी हुई है, उसकी आत्मा दुखी हुई, तो लक्ष्मी वहां से विदा हो जाती है। बिल्कुल। तो लक्ष्मी वहां चली जाती है। और देखो, माताओं को भी सोचना चाहिए। और ये तो देखा भी गया है कि अगर घर की लक्ष्मी यानी कि घर की बेटी और घर की बहू अगर खुश रहती है तो लक्ष्मी का वास उस घर में अब ऐसा नहीं कि वो माता ही खुश रहे, और जब वो पति है बेचारा अपने ड्यूटी पे जाता है, जैसे भाई आप जैसे जो भी हैं अपने अपने काम धंधे पे जाते हैं, और वो स्त्री मुंह फुला करके सुई से बैठ जाए और विशेष डिमांड रख दें, बेचारा वो कमा रहा है 500 रुपये और उसकी डिमांड रख दे 2000 रुपये की, तो वो कहाँ से लाएगा? वो टेंशन में रहेगा, स्कूटी पे जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो जाए, कहीं कुछ हो जाए। तो स्त्रियों को भी अपने पति को जब घर से जाए तो खुश होकर के विदा करनी चाहिए। सुबह सुबह स्त्रियों को उठने के बाद में मुंह नहीं फुलाना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए कि वो पति बेचारा कैसे धन कमाता है, कितना जो है मेहनत करता है, रात दिन तपस्या। हम तो देखते हैं फैक्ट्रियों में बेचारे इतना इतना मेहनत करते हैं, आग के आगे तपते हैं, तब सुबह से शाम तक जब मेहनत करते हैं तो उनको 8000 9000 रुपये महीना का मिलता है। 9000 रुपये में वो शादी भी करते हैं, अपने जो बच्चों का भी पालन करते हैं, अपना घर भी बनाते हैं, उसमें बहन बेटियों को भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। तो देखिए, जो स्त्री होती है वो घर की लक्ष्मी होती है। अगर वो प्रसन्न होकर के, खुश होकर के अपने पति को अगर विदा करती है ना, तो वो पति सारा दुख भूल जाता है, सारे कष्ट को भूल जाता है। तो इसलिए स्त्रियों को भी लक्ष्मी बन करके रहना चाहिए। मैंने लक्ष्मी का दर्जा इसीलिए दिया है कि वो लक्ष्मी बन करके अपने पति को विदा करें। बिल्कुल, लक्ष्मी बनकर रहेंगी तो फिर हाँ, ये असली लक्ष्मी तो ये है। अब वो लक्ष्मी की तुम पूजा पर तस्वीर लगा करके वहाँ खूब सारा चढ़ाओ और वहाँ घर में पति का सम्मान नहीं, पत्नी का सम्मान नहीं, माता पिता बुजुर्गों का सम्मान नहीं, आदर नहीं, तो वो लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होगी, चाहे आप कितनी पूजा कर लें। बिल्कुल पंडित जी, इस बार ग्रह की चाल क्या कहती है? अब ग्रहों की चाल क्या है? देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है बहुत गहरा है। ग्रहों की चाल जो होती है ना, ये 9 ग्रह होते हैं, और 9 ग्रहों की दृष्टि कैसी होती है, कौन सी दशा चल रही है, कौन सी ग्रह किसको देख रहा है, तो हर मानव, हर मनुष्य के अलग अलग नाम होते हैं। 108 अक्षर होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, 12 राशियां होती है। तो हर नक्षत्र के हिसाब से एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, 4 अक्षर होते हैं। ऐसे 108 अक्षरों पर सारे संसार के मनुष्यों का नाम है, स्त्री और पुरुषों का नाम है। तो हर किसी की दशा, अंतरदशा, प्रत्यदशा, दृष्टि अलग अलग होती है। अब ये जो कहना असंभव है कि भाई किस तरीके से ग्रहों की चाल चल रही है। जब आप डेट ऑफ बर्थ दोगे, उस डेट ऑफ बर्थ से हम जब निकालेंगे तो आपका जन्म के समय जो ग्रह निकलेगी और वर्तमान क्या चल रही है उसके हिसाब से बताते हैं। मैं ये चीज नहीं कह सकता हूँ ग्रहों की दृष्टि कैसी रहेगी, तो हर किसी की अलग अलग दृष्टि रहती है, हर किसी के पास अलग अलग फल मिलता है, हर किसी का एक सा नहीं मिलेगा। अब आपका नाम साधना जी है और साधना जी कितने लड़कियां हैं, हजारों लाखों होंगी, तो सभी तो आपके ऐसे आप जैसे नहीं बन सकती है। कोई बेचारी चूल्हा जला रही है, तो कोई मजदूरी कर रही है, तो कोई भूखी मर रही है, कहीं कोई दुखी हो रही है, कहीं पर कोई रानी बन के बैठी है, कोई मंत्री बन करके बैठी है। तो ये सभी एक से नहीं है, लेकिन आपका जो जन्म के समय जो ग्रह बनी है उस समय से आज तक की जब वो ग्रह गोचर देखते हैं उससे आपका फलादेश और हर किसी का बताते हैं। मैं ये नहीं बता सकता। बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी अब बात कर लेते हैं किस तरह से लोग जो सामान खरीद रहे हैं, और बाजारों में भी आपने देखा होगा कि काफी रौनक भी है। लेकिन आपने जिक्र किया था अभी थोड़ी देर पहले कि बर्तन लोग ना खरीदें, लेकिन अक्सर महिलाओं में तो ये भी चीजें होती है कि बर्तन ही खरीदते हैं। ये भी रहता है कि चाय बनाने का बर्तन, दूध बनाने के लिए बर्तन, ये बर्तन ज्यादा जरूर खरीदते हैं। चलो, आपने द्वारा अच्छा दोहराया। मैं वो बर्तनों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी बिजनेस की, बेचारे कोई दुकान लेकर बैठा हुआ है, कोई बर्तनों की फैक्ट्रियां हैं, तो उसमें मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ। आपने अच्छा वो सोच कर बताया। तो देखिए, घर में आवश्यकता है बिल्कुल जिस बर्तन की,
उस बर्तन को खरीदें। ये नहीं कि नाजायज बर्तन खरीदें कि वह घर में वही चाय बनाने के एक डंका पड़ा है और दूसरा भी तीसरा भी ला करके ट्रंक में डाल दिया, तो व्यर्थ में पैसा नष्ट नहीं करें। बिल्कुल। थोड़ा सा जिस चीज की आवश्यकता है वही बर्तन खरीदें। और जैसे समय के हिसाब से, भाई जैसे हमारे मेहमान रिश्तेदार आते हैं, तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि हमें पता था, जब हमारे यहाँ रिश्तेदार आते थे ना, तो हमारे 10 रिश्तेदार आ गए तो हमारे बहुत बड़े सेठ उनके 10 थाली मांग करके लाते, 20 कटोरी मांग के लाते, 10 चम्मच मांग के लाते, उनको भोजन कराते थे, भोजन कराते, उन बर्तनों को मल करके उनको दे करके धन्यवाद दे के आते, उनके एहसान मानते थे हम। पहले ऐसा होता था, एक दूसरे का मांग करके काम करते थे। और आजकल सब संपन्न है, आजकल किसी को मांगने में शर्म आती है, संकोच आता है। तो अब ये क्या है कि भाई कोई मेहमान रिश्तेदार आए तो हमें ये नहीं कि जो है उस समय हम परेशान हो, उनकी व्यवस्था उनके हिसाब से हमें करना चाहिए, बर्तन खरीदने चाहिए। हमने ये भी देखा है कि बाजारों में महिलाएं जो है वो घर के लिए बड़े बड़े बर्तन भी खरीद रही हैं। देखो खरीदो, ये तो आजकल फैशन चल रहा है, ये बात मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि भगवान सबको तरक्की दे, जैसे कमाई हो रही है उस हिसाब से जो है आजकल खरीदते हैं कि भी टेंट हाउस से नहीं मंगाए, वे किसी घर से ना मंगाए, तो अपने घर में सारी चीजें हो, अपने जैसा घर होता है, बड़ा हो तो बड़े बर्तन खरीदें, छोटा घर है तो छोटे बर्तन खरीद के अपने हिसाब से रखें। तो ये अच्छी बात है, खरीदना चाहिए, लेकिन वो जितना यूज हो घर में उतना ही लें, इससे फालतू ना लें। क्या फायदा फिर वो घर में पड़ा रहे, फिर वो चटक जाएगा, फिर कबाड़ खाने बेचो। बिल्कुल पंडित जी अब जिक्र कर लेते हैं, जिस तरह से सूर्य ग्रहण भी है, तो सूर्य ग्रहण को लेकर भी महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, तमाम लोगों में एक अलग ही असमंजस की चीजें हैं कि आखिरकार सूर्य ग्रहण है तो त्योहार पर क्या असर दिखाई देगा। देखिए इस वर्ष खंडग्रास जो है, खंडग्रास सूर्य ग्रहण है। ये जो है कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या 25 अक्टूबर 2022 को ये ग्रहण आरंभ हो रहा है। और ये जो ग्रहण है ये हमारे भारतवर्ष में 2:30 से आरंभ हो जाएगा और ये 6:32 तक चलेगा। बिल्कुल पंडित जी आपने बताया कि किस तरह से सूर्य ग्रहण कहाँ रहने वाला है इस बार, किस तरह से ग्रह की चाल है, और साथ ही साथ आपने जिक्र किया कि इस धनतेरस पर लोगों के लिए क्या कुछ खास रह सकता है। आपने ये भी बताया कि किस तरह से लोग सोने और चांदी के आभूषण किस तरह से खरीद सकते हैं। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बेशकीमती वक्त हमें देने के लिए। तो सुना आपने किस तरह से पंडित जी ने बताया कि इस बार इस धनतेरस पर मां लक्ष्मी की कृपा किस तरह से रहने वाली है। उम्मीद है कि आप इस धनतेरस पर सोने चांदी के आभूषण जरूर खरीदेंगे। फिलहाल इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।